आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं। इनका अलग अलग नाम और अलग अलग महत्व होता है। सभी एकादशियों की अलग अलग कथाएं भी हैं, जिनमें भगवान की महिमा का बखान किया जाता है। इसलिए कथा पढ़े बिना व्रत पूरा नहीं होता। मान्यता है कि इन कथाओं को पढ़ने से भगवान उन भक्तों की तरह ही आपको भी आशीर्वाद देते हैं। ये पाप नाश करती हैं और कल्याण करती हैं। हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि आज निर्जला एकादशी का व्रत सभी के लिए मंगलमय होगा और आप सभी इस पवित्र दिन के नियमों का पालन अच्छे से कर रहे होंगे। आप में से जिन्होंने 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, वे लोग अपने व्रत का पारण कर चुके होंगे। लेकिन जिन भक्तों ने 7 जून को व्रत रखा है, उन्हें 8 जून 2025 को सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल व्रत का पारण कैसे करें, कौन से नियम पालन करें, दान क्या देना है और सबसे पहले व्रत खोलने के लिए क्या खाना चाहिए। आइए पहले बात करते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त कब है। यदि आपने 7 जून को व्रत रखा है, तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 8 जून सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक। ध्यान रखिए कि 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले व्रत का पारण हो जाए, यह सुनिश्चित करें। अब जानते हैं कि व्रत का पारण कैसे करना है। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। फिर तुलसी माता की पूजा भी करें। याद रखें, एकादशी का व्रत तुलसी माता भी करती हैं, इसलिए उनके व्रत का पारण भी बेहद आवश्यक है। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें और फिर मिश्री, बताशे या फल का भोग लगाएं। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनके दर्शन करके अर्घ्य दें। अब आपको व्रत के समापन का संकल्प लेना है। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। अब व्रत के समापन के बाद आपको दान करना है। दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, फल, मिठाइयाँ, अन्न या जल का दान कर सकते हैं। निश्चित रूप से दान की सामग्री ब्राह्मण या सुपात्र को ही दीजिए। इसके अलावा जल के कलश का दान भी विशेष रूप से इस दिन किया जाता है। अब बात करते हैं व्रत खोलने के बाद क्या खाना है। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत लें। उसके बाद मीठा जल ग्रहण करें। ध्यान रखें कि व्रत खोलते वक्त किसी प्राणी को पहले भोजन कराना आवश्यक है। इसके बाद सात्विक भोजन तैयार करें और भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करें। इस दौरान मांसाहार, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल जैसे खाद्य पदार्थों से परहेज करें। कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर हम जल पी लेते हैं, जैसे कि निर्जल व्रत है, तो हमारा व्रत खुल जाता है, उसके बाद क्या भोजन हम बाद में कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका निर्जला व्रत है तो आपने जल ग्रहण कर लिया, आपका व्रत तो पूर्ण हो गया। इसके बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के अंत तक व्रत का पारण हो जाए। अब दान की बात करें तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन, वस्त्र, फलों का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दान सद्गुण और प्रसन्नता के साथ किया जाए। यदि आपने पीरियड्स के दौरान व्रत किया है तो मानसिक रूप से दान का संकल्प लें और जब शुद्ध हो तब दान कर सकते हैं। दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इससे आपको नई वीडियो की जानकारी समय पर मिल सकेगी।